धौलपुर जिले में स्थापित धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट प्रदेश में बिजली संकट के दौर में सफेद हाथी साबित हो रहा था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार ने करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट बनवाया था, लेकिन महंगी गैस के कारण करीब 4 साल से बंद पड़ा था। हालत यह है कि कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले की कमी से आए संकट के समय में भी यह पावर प्लांट सरकार और लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन पावर प्लांट की 110 मेगावाट की एक इकाई में विद्युत उत्पादन फिर से शुरू कर दिया गया और पावर प्लांट में 110 मेगावाट की 3 यूनिट है। 330 मेगावाट वाले पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन की क्षमता 7.92 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। धौलपुर पावर प्लांट का अब तक का स्वर्णिम काल वर्ष 2009-10 माना जाता है। पूरे देश में गैस से संचालित प्लांटों में से धौलपुर पावर प्लांट ने बिजली उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा इस प्लांट को राजस्थान के बेस्ट पावर प्लांट के सम्मान से भी नवाजा जा चुका था। साथ ही वर्ष 2014 व 2015 में इसने ऊर्जा बचत के क्षेत्र में सम्मान भी हासिल किए थे। विद्युत संकट और मांग बढ़ाने के बाद गहलोत सरकार ने गत दिनों गैस इंडिया से गैस उपलब्ध करवाकर परियोजना को चालू करवाने के निर्देश दिए थे। अब पहली इकाई के शुरू होने के बाद प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत मिल सकेगी। प्लांट के उप मुख्य अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि प्लांट में विद्युत उत्पादन शुरू होने धौलपुर, भरतपुर और हिंडौन ग्रिड को बिजली दी जाएगी। हिंडौन ग्रिड से बिजली राजस्थान के अन्य जिलों को दी जाएगी। साथ ही साथ 2 अन्य 110 मेगावाट इकाइयों को इसी माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। गैस की व्यवस्था के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 1 जनवरी 2026 तक के लिए गत 29 जुलाई 2020 से में गेल इंडिया के साथ एक स्पॉट गैस बिक्री समझौता किया था, लेकिन साल 2020 में गैस की कीमत महंगी होने और गेल इंडिया की ओर से धौलपुर के 330 मेगावाट गैस आधारित पावर प्लांट के लिए गैस उपलब्ध नहीं करवाने से यह विद्युत परियोजना बॉक्स अप कंडीशन में थी। इसके बाद प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ने पर गहलोत सरकार ने गत दिनों प्लांट को वापस शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने गेल इंडिया से वार्ता कर गैस उपलब्ध करवाई और गहलोत सरकार से निर्देश मिलने के बाद 20 दिन में 21 सितंबर की शाम से पावर प्लांट की एक इकाई को शुरू कर दिया। जिले में पावर प्लांट वर्ष 2007 में स्थापित हुआ था और साल 2008 में बिजली उत्पादन चालू किया गया। यह संयंत्र वसुंधरा सरकार की अदूरदर्शी निर्णय था। प्राकृतिक गैस में संबंध में भारत विदेशों से आपूर्ति पर निर्भर है। ऐसे में गैस आधारित संयंत्र स्थापित करना एक अदूरदर्शी निर्णय था। करीब 143 बीघा जमीन पर बने इस प्लांट में 110 मेगावाट की 3 उत्पादन यूनिट है, जिनमें प्रतिदिन 7.92 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है। इससे एक माह में 500 यूनिट खर्च करने वाले 16,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। 16,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट करीब 4 साल से बंद पड़ा था, जबकि इसके बनाने पर करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत आई थी। परियोजना गैस आधारित होने की वजह से बाद में समस्या आने लगी थी, जिसकी वजह गेल इंडिया से महंगी गैस मिलना रहा था। गैस से बिजली उत्पादन की लागत महंगी होने के बाद से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने पावर प्लांट को बंद कर दिया था। इस प्लांट की देखरेख और कर्मचारियों का वेतन आदि मिलाकर हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता है। प्लांट में करीब 79 कर्मचारी और करीब 150 संविदा कर्मचारी कार्यरत है। प्लांट की नियमित देखरेख भी की जाती है। ऐसे में सरकार को हर माह करोड़ों रुपए का खर्च इन सब पर वहन करना पड़ता है। धौलपुर कंबाइंड गैस साइकिल ये लगभग पिछले 4 वर्षों से उत्पादन नहीं कर रहा था, और क्योंकि इस समय अचानक पावर की शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज आई, तो राज्य सरकार के निर्देशन पे ये इसका चलाने का आदेश दिया गया कि हम गैस की आपूर्ति करते हैं गेल द्वारा और आप इस प्लांट को चलाइए। तो हमारे अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों, टेक्निकल मेंबर्स, इन सब ने अथक प्रयास करके मात्र 20 दिन में जो 4 साल से बंद पड़ा प्लांट चालू करके आज दिनांक 21 सितंबर को 4:30 बजे सरप्राइज कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंध निदेशक उनके कर कमलों द्वारा आज ये विद्युत आपूर्ति हो पाई और GT2 का उत्पादन अभी चालू है। धौलपुर जिले में कौमी एकता की मिसाल कहे जाने वाले तीर्थराज पंचकुंड मेले के साथ ही पहाड़ वाले अब्दाल साहब बाबा का उर्स अखिल भारतीय कव्वाली के आयोजन के 2 दिवसीय लक्की मेला संपन्न हो गया। उर्स के आखिरी दिन आयोजित हुई कव्वाली में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता CP शर्मा रहे। वहीं धौलपुर विधायक और नगर परिषद सभापति भी कार्यक्रम के बतौर अतिथि मौजूद रहे। मौके पर मौजूद सभी अतिथियों ने ख्याति प्राप्त कव्वालों चांद कादरी और सलमान अजमेरी की कव्वालियों और उनके बीच अल सुबह तक चलने वाले
मुकाबलों का लुफ्त उठाया। पहाड़ वाले अब्दाल शाह बाबा के उर्स के मौके पर आयोजित हुई कव्वाली में जहां कव्वालों ने नवी शहर कव्वाली सुनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं सहरा के साथ या अली की कव्वालियां सुनाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर रात 11 बजे शुरू हुआ मुकाबला सुबह तक चला। मुकाबले को देखने आई हजारों की भीड़ ने कव्वाली के अंत तक उर्स की कव्वालियों का लुफ्त उठाया। मौके पर मौजूद हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता सीपी शर्मा ने कहा कि अब्दाल शाह बाबा का यहाँ 130वां उर्स मनाया जा रहा है। धौलपुर जिले में लगने वाले यह लक्खी मेले कौमी एकता की मिसाल रखता है। जहाँ सुबह मचकुंड महाराज के मेले में दर्शन श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं, तो शाम को अब्दाल शाह बाबा का मेला लगता है। दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे के मेले में शरीक होकर सामाजिक सौहार्द बनाकर एक साथ रहते हैं। धौलपुर जिले का सबसे बड़ा 2 दिवसीय मेला भी कव्वाली के आयोजन के बाद समाप्त हो गया। 2 दिन तक चले इस मेले में जिला प्रशासन और पुलिस ने भी काफी मशक्कत की। अलवर में चल रहे 67वीं विद्यालय स्तरीय 17 वर्षीय हॉकी टूर्नामेंट में टेबल में टॉप पर चल रही धौलपुर की टीम आखिरी लीग मैच में 2-1 से हार गई। एक के बाद एक लीग मैच में लगातार 5 मैच जीतने के बाद टेबल में टॉप पर मौजूद धौलपुर की टीम को अलवर की टीम ने हरा दिया। धौलपुर की टीम ने हार जाने के बाद खिलाड़ियों में मेजबान अलवर की टीम पर पक्षपातपूर्ण अंपायरिंग करने का आरोप लगाया। विद्यालय स्तरीय 17 वर्षीय हॉकी टूर्नामेंट में धौलपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बूंदी की टीम को 15-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में सांचौर को 13-0 से और तीसरे मैच में राजसमंद को 3-0 से हराकर टीम टेबल में टॉप पर पहुंच गई। टीम के साथ मौजूद पीटीआई अजय बघेल ने बताया कि लगातार 3 मैच को जीतने के बाद धौलपुर का मुकाबला चित्तौड़गढ़ से हुआ, जिसमें चौथे मैच में चित्तौड़गढ़ को 3-0 से और 5वें मैच में करौली को 2-0 से हराकर टीम को सुपर लीग में पहुंचने के लिए अलवर से आखिरी मुकाबला खेलना था, जिस आखिरी मुकाबले में अलवर ने 2-1 से धौलपुर को हरा दिया। अलवर की टीम से हारने के बाद धौलपुर टीम के खिलाड़ियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे अलवर पर पक्षपातपूर्ण रवैया का आरोप लगाते हुए खिलाड़ियों ने बताया कि मैच के दौरान बेहद खराब एम्पायरिंग रही। खिलाड़ियों ने मैच में मौजूद एम्पायरों पर अलवर की टीम को जबरन जिताने। कोतवाली थाना क्षेत्र के विकापुरा गांव में 4 सितंबर को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 21 बीघा जमीन के विवाद को लेकर 4 सितंबर को 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिस फायरिंग में एक युवक जयराम और पुत्र केदार के गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया था, जबकि कुछ लोग मारपीट की घटना में घायल हुए थे। घटना को लेकर बंटी पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी भीकापुरा ने थाने में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बीते दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि मामले का मुख्य आरोपी रामविलास उम्र 40 साल पुत्र बद्री प्रसाद निवासी भीकापुरा फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाटरबक्स चौराहे के पास से हत्या के प्रयास के मामले के मुख्य आरोपी रामविलास को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी में कोटावेरा से छोड़े गए पानी से तेज बहाव है। चंबल नदी में आज शुक्रवार को आधा दर्जन लोग नहाने गए और पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें से 3 लड़कों ने धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के नीचे लटके तार को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सागरपाड़ा पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंबल सफारी के स्टाफ की मदद से रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया, जबकि हादसे में 3 जने पानी के तेज बहाव में बह गए। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण से एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार, एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा, सीओ सुरेश सांकला और कोतवाल रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिसकर्मी नदी में बहे 3 जनों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुराना शहर के रहने वाले 3 लड़के अपने 3 रिश्तेदारों को साथ लेकर आज शुक्रवार को चंबल नदी पर घूमने गए थे और उसके बाद पानी में नहाने के लिए कूद गए, लेकिन धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के नीचे लटके तार से बचे 3 लड़के शहजाद निवासी ग्वालियर, गोलू निवासी धौलपुर और इशराद निवासी मुरैना के रहने वाले हैं, जबकि नदी के तेज बहाव में 19 वर्षीय मुबारक पुत्र अली निवासी ग्वालियर, 16 वर्षीय लकी पुत्र निसाद निवासी पुराना शहर और सूफियाना पुत्र समीर निवासी बाड़ी बह गए हैं, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर के रहने वाले परिवारीजन गुरुवार को पहाड़ वाले बाबा पर उर्स के दौरान कव्वाली सुनने आया था, जिसके बाद आज शुक्रवार को मुरैना और ग्वालियर के लड़के धौलपुर के रहने वाले लड़कों के साथ चंबल नदी पर नहाने आ गए, जहां अचानक एक लड़का पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में 5 लड़के और नदी में तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद रेस्क्यू कर 3 लड़कों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। चंबल नदी में आधा दर्जन लड़कों के बहने के बाद 3 लड़कों ने धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के नीचे लटक रहे तारों को पकड़ लिया, लेकिन पानी की तेज बहाव में तीनों लड़के बार बार तार को छोड़ रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मी और चंबल सफारी के स्टाफ मुन्ना निषाद, सुरेश निषाद और श्याम निषाद ने तीनों लड़कों का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद लकड़ी की नाव को लेकर सभी लोग नदी में उतर गए, जहां से तीनों लड़कों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक पुराना शहर के रहने वाले 3 लड़के अपने 3 रिश्तेदारों को साथ लेकर शुक्रवार दोपहर को चंबल नदी पर घूमने गए थे। उसके बाद पानी में नहाने के लिए कूद गए। पानी का तेज बहाव होने पर एक लड़का डूबने लगा। डूब रहे लड़के को देख साथी लड़के भी पानी में बचाने के लिए कूद गए और वहां पानी के तेज बहाव में बह गए। 3 लड़के बहते बहते चंबल नदी के बीच तार को पकड़ लिया। तार को पकड़कर तीनों जने बचाने की गुहार करने लगे, जबकि 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। चंबल नदी के पुल से गुजर रहे लोगों ने जब आवाज सुनी तो घटना की सूचना सागरपाड़ा पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंबल सफारी के स्टाफ की मदद से रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया, जबकि हादसे में 3 जने पानी के तेज बहाव में बह गए। 3 जनों को एसडीआरएफ द्वारा तलाश की जा रही है। चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या अधिक होने के कारण भी रेस्क्यू में परेशानी। सर बताएं, ये कैसे घटना घटी, क्या मामला है? घटना की जो हमको जानकारी मिली है, ये लगभग 12 सवा 12 बजे आज ऐसा बताया गया है। कुछ लोग यहाँ नहाने के लिए, स्नान के लिए, ये जो समीप में आपको दिख रहा है साइड में घाट, इस तरफ कुछ लेडीज़ बच्चे आए थे और वो लोग स्नान करते करते उनमें आपस में कुछ ऐसी बात हुई कि मगरमच्छ की अफवाह जैसा बताया गया है, उसको लेके कुछ आगे पीछे होने लगे। तो उनमें से बताया गया 5 जो इसमें नदी में कूद के इधर से उधर होने के प्रयास में, तो 3 लोगों ने तो क्या है कि उसमें कोई यहाँ जो केबल लटक रही है जो सामने पुल से नीचे, उसको पकड़ लिया और बाकी 2 अभी हमारी जानकारी के अनुसार अभी इसमें अंदर ही हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वाले जो गोताखोर हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेटर हैं, वो लगाए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह से 3 लोगों को यहाँ हमारे बड़ी वीरता से 2 कांस्टेबल्स की सहायता से इनको बचाया गया है। तो ये फोर्स भी पूरा प्रयास कर रही है, हम लोग भी यहाँ खड़े हैं और भी जो रिसोर्सेज हमको लेने होंगे उनको बुलवा के कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनकी जान बच सके। पहले भी प्रशासन का यही प्रयास रहा है। 96 का आप लोगों को ध्यान है, 2022 में रिकॉर्ड टूटा था चंबल का और यहाँ 4 लोग फंस गए थे, तो एयरलिफ्ट भी करवाया गया था उनको, क्योंकि छतों पे बैठे हुए थे वो समय। तो अब देखते हैं ये, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी हो गया है, तो उनका यदि वो जब तक कि उन्होंने कोई किनारा सही ढंग से पकड़ नहीं लिया होगा तो सेफ़ निकलना मुश्किल लग रहा है और उनकी जैसे तैसे उनकी बॉडी रिकवर हो जाए, ये हमारा प्रयास है। ये कार्रवाई चल रही है। थैंक यू सर। 6 लड़के इस चंबल में बहे थे, जिनमें से 3 लड़कों को तो निकाल लिया हमारी रेस्क्यू टीम ने और 3 लड़के अभी गायब हैं और मिल नहीं रहे। अभी इनको आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर हरदोला मेला, सागरपाड़ा, धौलपुर में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट डेमोन्स्ट्रेशन एवं डॉल्फी विद सेल्फी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में युवाओं और महिलाओं एवं बुजुर्गों ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया और मतदान की प्रक्रिया को समझा और मतदान करने की शपथ ग्रहण की। जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निर्वाचन प्रश्नोत्तरी, रंगोली प्रतियोगिता एवं मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन सहित अन्य स्वीप अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। हरदौल मेले में अम्बेडकर पार्क में न केवल मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई।
धौलपुर में स्वदेशी जागरण मंच जिला संयोजक विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षतिपूर्ति के लिए गहलोत सरकार 25 करोड़ रुपए की मांग करते हुए कहा कि जयपुर में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने एवं विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 23 सितंबर से 30 सितंबर तक एक मेले का आयोजन किया जा रहा था। आवासन मंडल मानसरोवर जयपुर के मेला ग्राउंड में लगाया जा रहा था। गहलोत सरकार ने उक्त मेले के आयोजन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर प्रस्तावित मेले को रद्द कर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की आम सभा के लिए उक्त मेला ग्राउंड को देकर स्वदेशी मेला रद्द कर हजारों युवाओं के स्वरोजगार पर कुठारघात किया है। हजारों दुकानदारों के पेट पर लात मारकर गलत कदम उठाया। राजनीतिक दबाव के लिए किए गए फैसले में कड़ी निंदा करता हूं। हजारों युवाओं के भविष्य को अंधकार की और धकेल दिया गया है। गहलोत सरकार सभी दुकानदारों को मुआवजा उपलब्ध कराए। अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते तो स्वरोजगार भी उनका मत छीनिए। परिवर्तन संकल्प महासभा जयपुर में धौलपुर से जाएंगे हजारों भाजपाई। परिवर्तन संकल्प के उत्साह को बूस्टर डोज देने जयपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर धौलपुर में चल रही तैयारियों पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने पार्टी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पिछले हफ्ते 4 से 6 सितंबर धौलपुर जिले की प्रत्येक विधानसभा में लोगों के बीच पहुंची परिवर्तन संकल्प यात्रा एक ने अपार जन समर्थन प्राप्त किया। इस दौरान कार्यकर्ता जनता के उत्साह को बूस्टर डोज देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा के रूप में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। महासभा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता आमजन जुड़े, उस हेतु मंडलवार मतदान केंद्रों तक योजना बनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जयपुर दादिया में हर बूथ से कम 5 कार्यकर्ताओं को महासभा ले जाया जाएगा। इस महासभा में इसके अलावा पार्टी पदाधिकारी, आकांक्षी प्रत्याशी भी भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के साथ जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री नवल सिंह लोधी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, भाजपा नेता विनाश शर्मा, बॉबी परमार, अनिल गोयल, कार्यालय मंत्री ब्रजमोहन शर्मा, रणवीर डंडू। 5 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ के एक मुलजिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 30,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए 5 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 29 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह अपने पीहर आई हुई थी और 27 मई 2019 को वह कमरे में सो रही थी और उसकी 5 साल की पुत्री खेल रही थी। तभी साकिंदर आया और उसकी पुत्री को बाथरूम में ले गया। आरोपी साकिंदर बच्ची के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची तो साकिंदर वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी ने मामले में एफआईआर दे दी, लेकिन परिवादिया ने एफआईआर का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पेश कर धारा 200 और 202 सीआरपीसी में बयान कराए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी साकिंदर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और अन्य धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। प्रकरण में लोक अभियोजक ने 9 गवाह पेश कर दस्तावेज पेश किए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम साकिंदर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और आईपीसी की धारा 354 व SC/ST एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। महिला थाना धौलपुर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना मई 2019 के मुकदमा संख्या 120/19 में एफआईआर दे दी गई, जिसमें मुझ लोक अभियोजक द्वारा पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए पत्रावली में दस्तावेजों को प्रदर्शित कराते हुए कुल 9 गवाह पेश किए, अपना पक्ष रखते हुए दलील पेश की। पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आज दिनांक 22/9/2023 को साकिंदर पुत्र सुंदर निवासी घंटाघर धौलपुर को धारा 7-8 पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट में
दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित।